चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। एकदम सिमिलर है फर्स्ट वाले सम से, लेकिन वहाँ पर कोसाइन था, यहाँ पर साइन है। साइन का मतलब क्या था बता देता हूँ पहला। जब भी साइन सीरीज़ बोलेगा हमको, साइन मतलब एक तरह से ऑड हो जाता है। ऑड में मतलब हम लोग को सिर्फ बी एन पर काम करना रहेगा, मतलब स्ट्रिक्टली यहाँ पर बी एन ही फाइंड करना है और कुछ भी फाइंड नहीं करना है। तो बी एन पर आ जाते हैं और बी एन का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा चेंजेस था फॉर्मूला में, मैंने बताया था, यहाँ 2/L आ जाएगा। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, और क्योंकि साइन वाला सम है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन डी एक्स। ठीक है, लिमिट्स क्या दिया है, 0 to L दिया है, तो यहाँ 0 to L लिख देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बेसिक जो हमको मालूम होना चाहिए वो लिख देता हूँ। जैसे अगर एंगल में पाई दिया होता तो मैं NX लिखता, L दिया होगा तो N पाई X अपॉन L आएगा जो यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि L सीरीज़ है तो L के लिए एंगल में आ जाएगा N पाई X अपॉन L। ठीक है, ये बी एन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक ही फॉर्मूले में अपना सम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन होता है। और क्या मालूम होना चाहिए, साइन 0 साइन n पाए 0 होता है, कॉस 0 कॉस 2n पाए -1 रेस टू 2n 1 होता है। और फिर कॉस n पाए क्या होता था, -1 रेस टू n। ठीक है, ये तीन चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है। मैं बोलता हूँ जब कोई भी सम आप शुरुआत करो तो ये चीज़ ज़रूर लिखो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, समझने में फिर प्रॉब्लम होती है। चलो ध्यान दें, 2/L एज इट इज़, 0 to L भी एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है LX माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है साइन n पाई x बाई L dx। अब ध्यान दो, ये वाला बंदा u है, ये वाला बंदा v है, तो हम लोग ये वाले बंदे को साइड में लेके जाते थे LX माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम डेरिवेटिव लेते थे। ये डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले सम में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। L एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, L माइनस 2x। इसका भी डेरिवेटिव लो, L क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, -2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, तो -2 1 ज़ा 2। अब -2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं। तो कितने सर्कल बने, 3 बराबर। मल्टीप्लाई बाय 2 हमेशा करने का फिक्स नंबर रहता है, ये फिक्स नंबर है। तो 3 2 ज़ा 6, यानी 6 बॉक्स बनेंगे। ठीक है ना, 6 बॉक्स बनेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर से मेरे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/L, 6 बॉक्स आने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 6, साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये 3 बॉक्स एज इट इज़ आ जाएंगे, LX माइनस एक्स स्क्वायर, फिर L माइनस 2x, फिर -2। अब इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस n पाई x बाई L अपॉन x के साथ जो है उसको लिख दो नीचे, x के साथ क्या है, n पाई x बाई L बराबर, तो यहाँ पर आएगा n पाई x की जगह, सॉरी x नहीं आएगा, n पाई अपॉन L। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन किया। नेक्स्ट, इसको थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं क्योंकि स्पेस लगेगा लिखने के लिए। ठीक है ना, स्पेस लगेगा थोड़ा। ठीक है, अभी वापस से अब इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ लिख दो साइन n पाई x बाई L अपॉन, फिर से इंटीग्रेट किया इसीलिए n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, फिर से इंटीग्रेट करो, माइनस को ट्रांसफ़र करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस n पाई x बाई L अपॉन n क्यूब पाई क्यूब अपॉन L क्यूब। ठीक है, और अपने पास में लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हमारे पास है 0 to L, तो यहाँ लिख देंगे 0 to L। और मैंने एक चीज़ बताया था, हमेशा हम दिमाग में वो चीज़ याद रखेंगे कि जब भी साइन वाला बंदा दिखेगा सीधा सीधा उसको हटा देने का, दिमाग नहीं चलाने का। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास में आगे क्या दिख रहा है वो लिखेंगे, 2/L ब्रैकेट ओपन, LX माइनस एक्स स्क्वायर है ना, LX माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर माइनस है तो माइनस को बस यहाँ पर लिख देते हैं, cos n पाई एक्स बाई एल है ना, cos n पाई एक्स बाई एल अपॉन n पाई बाई एल, ठीक है ना, अपॉन n पाई अपॉन एल, ठीक है। प्लस की साइन है ये, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस तो चला गया, तो प्लस माइनस सिर्फ माइनस आने वाला है, -2, ठीक है ना, -2 cos n पाई एक्स बाई एल, cos n पाई एक्स बाई एल होल अपॉन n क्यूब पाई क्यूब बाई एल क्यूब, है ना, n क्यूब पाई क्यूब बाई एल क्यूब, ठीक है। और लिमिट्स क्या है, 0 to l, ठीक है, 2 अपॉन एल एज इट इज। अब सिंपल सा काम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देख लो चीज़ एक ही फाइंड करना है लेकिन सामने वही चीज़ लेनी है। x कहाँ है, पेंसिल से पहले भाई वो जगह सर्कल कर देने का ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर पहले हम लोग l डालेंगे और फिर उसके बाद में सब जगह पे 0 डालेंगे, ठीक है, पुट करना पड़ेगा वो। तो l इंटू x की जगह आएगा l माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बाहर है, ठीक है ना, माइनस बाहर है यहाँ पे, ये माइनस बाहर है इसके। फिर यहाँ पर आएगा cos n पाई l बाय एल अपॉन n पाई बाय एल। ध्यान से काम करना, आराम से काम करना, ठीक है ना, तो मिस्टेक होगी। 2 cos n पाई x की जगह फिर आएगा l अपॉन n क्यूब पाई क्यूब बाय एल क्यूब, ठीक है। ये आपने अपर लिमिट अभी पुट किया है, लोअर लिमिट के बारे में बात करेंगे अभी। देखो l इंटू ज़ीरो, एल इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ये भी ज़ीरो, ये पूरा ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा, है ना, पूरा ब्रैकेट ज़ीरो हो गया। ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो भी ज़ीरो ही होने वाला है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। -2 cos n पाई इंटू ज़ीरो, n पाई इंटू ज़ीरो, ज़ीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, अपॉन n क्यूब पाई क्यूब अपॉन एल क्यूब। अब ध्यान दो, देखो ये l इंटू एल क्या बना, एल स्क्वायर, वापस माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बेटा ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस की साइन, ठीक है ना, l इंटू एल स्क्वायर वापस से एल स्क्वायर, तो ये तो -0 बनेगा, मतलब ये भी 0 हो रहा है, तो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है, ठीक है। इसको भी हटा देंगे, देख रहा है सम सिंप्लीफाई किस तरीके से होते जा रहा है। 2/l ब्रैकेट ओपन, ये 0 हो चुका है, -2 cos, अब देख ध्यान दे, l से l गया, n पाई बचता है, अपॉन n क्यूब पाई क्यूब अपॉन एल क्यूब, ठीक है। ये माइनस बनेगा प्लस, फिर यहाँ पर आएगा 2 cos 0 में लिख देता हूँ फिलहाल, अपॉन n क्यूब पाई क्यूब अपॉन एल क्यूब। देख रहा है कितना सिंप्लीफिकेशन हो चुका है यहाँ तक के, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बाहर ले लो, देख रहे हो n क्यूब बाहर लिया, पाई क्यूब बाहर लिया, नीचे एल क्यूब उसको भी बाहर लिया, फिर ये 2 भी तो दिख रहा है, 2 को भी बाहर ले लो, क्या बचा ब्रैकेट में, माइनस cos n पाई, cos n पाई का वैल्यू -1/n होता है, -1/n प्लस 2 बाहर ले चुका है, cos 0 1 होता है, ठीक है। सब चीज़ बाकी बाहर आ चुकी है, कुछ बचा नहीं है, तो मेरे पास में आंसर आ रहा है 2 2 4 अपॉन, ये एल क्यूब है इसको ऊपर ले लेंगे, लेकिन इससे पहले कैंसिलेशन कर देंगे, ये एल जाएगा और एक यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर से नीचे वाला एल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 4l स्क्वायर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब ब्रैकेट ओपन। ये 1 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दो और नेगेटिव वाले को बाद में लिख दो, बस खाली आंसर थोड़ा सही दिखेगा उस वजह से, बाकी कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहले और बाद में करो। बाकी ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, किसके लिए, bn के लिए, ये हम लोगों ने bn निकाल लिया है, ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, ये सम कंप्लीट हो जाने के बाद में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि हाफ रेंज साइन सीरीज इज़ गिवन बाय, अब पूरा लिखना आप लोग, हाफ रेंज साइन सीरीज इज़ गिवन बाय, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n पाई x बाय l, ठीक है। और bn साइन n पाई x बाय l जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये l सीरीज़ का सम हुआ बराबर, ये अपने को इतना पार्ट ऑलरेडी मालूम है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 to infinity bn बराबर, ये bn वाला पार्ट है ना, यही आया ना bn वाला पार्ट। तो मैं काम करता हूँ वापस से थोड़ा
इसको कॉपी कर लेता हूँ, डबल डबल लिखेंगे नहीं, आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। साइन n पाई x बाई एल, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर फॉर हाफ रेंज साइन सीरीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाला सम भी बोर्ड्स में पूछ चुका है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, यही सेम सम सॉल्व करना है, लेकिन साइन सीरीज़ से नहीं, कोसाइन सीरीज़ से। सेम इक्वेशन, सेम लिमिट्स, लेकिन कोसाइन सीरीज़ से सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।